दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मुद्दे की बात में जो बात करने जा रहे हैं वो है हरियाणा कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव। हरियाणा में संगठनात्मक चुनाव कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गए। इतनी बड़ी समस्या कि लगभग 10 साल हो गए हैं। अनेक प्रयास करने के बावजूद कांग्रेस के भीतर भयंकर गुटबाजी के चलते हरियाणा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव संभव नहीं हो पा रहे। कांग्रेस हाईकमान कई नेताओं को प्रभारी बनाकर भेज चुकी है कि वो जाकर हरियाणा में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव संपन्न कराएं, लेकिन 9 साल हो गए कि ये संगठनात्मक चुनाव हो नहीं पा रहे। कितने ही कांग्रेस के प्रभारी आए और गए, लेकिन वो संगठनात्मक चुनाव कराने में असंभव रहे। और उसका कारण है कांग्रेस में भयंकर गुटबाजी, हुड्डा ग्रुप और एसआरके में भयंकर गुटबाजी, आपसी तालमेल का न होना, दोनों गुटों का एक दूसरे पर आरोप लगाना। एसआरके ग्रुप कुमारी शैलजा सुरजेवाला वाला जो गुट है, किरण चौधरी, इनको एसआरके गुट कहा जाता है। तीनों बड़े धाकड़ नेता हैं। तो उनका आरोप है कि चुनाव इसलिए संपन्न नहीं हो पा रहे हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गुट है वो अपनी मनमर्जी करना चाहता है। वो सबको साथ लेकर नहीं चलना चाहता। वो यह गुट सबके सम्मान को नहीं रखना चाहता, सिर्फ अपने लोगों को संगठन में भरना चाहता है। जबकि लोकतंत्र का तगाजा ये है कि जो जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी ग्रुप हैं कांग्रेस के, उन सब की सहमति से और सबको सम्मान देते हुए, सबका बराबर ख्याल रखते हुए, सबके आदमियों को एडजस्ट करते हुए संगठनात्मक चुनाव होने चाहिए। लेकिन कथित रूप से हुड्डा ग्रुप की दादागिरी के चलते पिछले 9 साल से ये चुनाव टल रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान भी इस मुद्दे पर थक चुका है। उसकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस समस्या का हल हो तो क्या हो। वो जितने भी प्रभारी भेजते हैं सब नाकाम रहते हैं। बल्कि एसआरके ग्रुप का तो ये भी आरोप है कि जो भी प्रभारी आता है, चाहे वो वर्तमान में जो प्रभारी आए हैं दीपक बाबरिया या इससे पहले जितने भी आए हैं, सबको हुड्डा ग्रुप काबू कर लेता है। और हर एक प्रभारी जो आता है कथित रूप से वो हुड्डा ग्रुप के हाथों में खेल जाता है। हुड्डा ग्रुप उसको सेट कर लेता है और वो प्रभारी, चाहे दीपक बाबरिया हो चाहे पहले रहे हों, सब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में खेल जाते हैं। क्यों खेल जाते हैं? हुड्डा जी के पास ऐसा क्या जादू है कि हर एक प्रभारी को वो अपने कब्जे में कर लेते हैं और वो उनकी उंगलियों पर नाचने लगता है।
वो हुड्डा जी की भाषा बोलने लगता है। तो ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक सवाल है। जो दीपक बावरिया जी पिछले महीनों में कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए थे, हरियाणा कांग्रेस के, उन्होंने लिस्ट भी जारी कर दी और एसआर के ग्रुप को उसमें भी नहीं लिया, विश्वास में भी नहीं लिया। यहां तक कि प्रदेश के अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान, जो मूलतः हुड्डा जी ग्रुप के ही हैं, उनको भी विश्वास में नहीं लिया गया था। तो ऐसे कारनामे हरियाणा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों में हो रहे हैं। अब पिछली बार मेरे ख्याल में 30 सितंबर 2023 घोषित की गई थी, इसको चुनाव करा लिए जाएंगे। आखिरी तारीख, प्रयास तो कई बार हुए थे, लेकिन आखिरी बार ये तारीख घोषित की गई थी। तारीख तो पहले कई बार घोषित की गई, ये अंतिम थी 30 सितंबर की। लेकिन उसके बाद भी चुनाव कराने में दीपक बावरिया जी असमर्थ रहे और उन पर जो एसआर के ग्रुप ने आरोप लगाए, और आरोप ही नहीं लगाए बल्कि हाई कमान के पास जाकर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के पास जाकर मीटिंग की और कहा कि ये जो आदमी आपने प्रभारी भेजा है दीपक बावरिया, ये निष्पक्ष नहीं है, ये निष्पक्ष सबको राय ले नहीं रहा है, हमसे बातचीत भी नहीं कर रहा है, ना हमारे आदमियों को एडजस्ट कर रहा है, हुड्डा जी के हाथों में खेल रहा है। हम इसके बनाए हुए संगठन को जो जबरियाँ हुड्डा जी की पसंद के बना रहा है, हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। हुड्डा ग्रुप की कंप्लेन के बाद और तीनों नेताओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से मिलने के बाद ये चुनाव फिर स्थगित हो गए और उसके तुरंत बाद 5 राज्यों के चुनाव घोषित हो गए और एक बहाना मिल गया कि भाई अब 5 राज्यों के चुनाव के बाद इस मामले को देखेंगे। अब कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है सबके सामने स्पष्ट है कि 5 राज्यों के चुनाव भी संपन्न हो लिए हैं, राजस्थान के 1-2 दिन में हो जाएंगे। तो अब कहा जा रहा है कि 3 दिसंबर 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद संगठनात्मक चुनाव हर हाल में करा लिए जाएंगे, संपन्न करा लिए जाएंगे। लेकिन लोगों को अब भी संदेह है कि एसआर के विरोध के बावजूद जब उन्होंने घोषणा कर दी है कि दीपक बावरिया पर उनको विश्वास नहीं है, तो फिर ये 3 दिसंबर के बाद भी संगठनात्मक चुनाव संपन्न हो पाएंगे। इसमें हरियाणा की जनता को और हरियाणा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संदेह है और उन्हें लग रहा है कि 3 दिसंबर के बाद भी ये चुनाव संभव नहीं है, जबकि सब लोग तनाव में हैं कि 3 दिसंबर के बाद लोकसभा चुनाव पर चर्चाएं शुरू नहीं हो जाएंगी, बल्कि एक तरीके से उनकी तैयारी शुरू हो जाएगी और कभी भी चुनावों की घोषणा हो सकती है। 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद कभी भी देश में चुनावों की घोषणा की जा सकती है। मेरा कहने का मतलब है कि समय पूर्व भी चुनावों की घोषणा हो सकती है। लोकसभा के चुनाव जो मई तक संपन्न होने हैं और जून में नया प्रधानमंत्री शपथ लेगा, तो वो समय से कुछ पहले भी हो सकते हैं कि भाई जैसे ही राम लला का मंदिर का उद्घाटन हो और इसका फ़ायदा उठाकर भाजपा नेतृत्व तुरंत चुनावों की घोषणा कर दे और मंदिर वाले मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतर जाए। तो उधर तो इतनी तैयारी है और हरियाणा में संगठनात्मक चुनाव तक नहीं। कांग्रेस को पसंद करने वाली जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस सेवा दल, सब जो है सब पर धूल जमी हुई है। सारे संगठनों पर कार्यकर्ता अपने घरों में बैठे हैं, चूंकि उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, चुनाव कराए नहीं जा रहे हैं। जिला स्तर पर कांग्रेस की बॉडी गठित नहीं हुई है और इस मुद्दे पर तो भाजपा के प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी कांग्रेस पर तंज कस चुके हैं और भी कई नेता भाजपा के
तंज कस चुके हैं कि जो पार्टी 9 साल से अपने संगठनात्मक चुनाव कराने में असफल रही है, वो कांग्रेस आने वाले चुनावों में जीत का दावा कैसे कर सकती है, किस बिना पर कर सकती है, जब उनके कार्यकर्ता तैयार नहीं, उनके जिला प्रधान या जिला कार्यकारिणी तैयार नहीं है। जो भाजपा के नेता ये आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और उनका तंज कसना कांग्रेस पर बिल्कुल सही है। कांग्रेस के हित में जानकारों का कहना है, कांग्रेस के समर्थकों का कहना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहना है कि यदि जल्दी ही 9 साल से लटके हुए कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव हरियाणा में नहीं कराए गए तो कांग्रेस हरियाणा में जीती हुई बाजी इस बार भी हार सकती है और सत्ता उसके हाथ से खिसक सकती है। जबकि जनता बदलाव चाहती है और वो कांग्रेस को सत्ता में देखना चाहती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का तो यही मानना है, लेकिन ये बात कांग्रेस हाईकमान को क्यों समझ में नहीं आ रही है और कांग्रेस की सभी गुटों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, वो मिल बैठकर संगठनात्मक चुनावों पर फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं और जो प्रभारी दीपक बावरिया भेजे गए हैं वो ईमानदारी से चुनाव संपन्न क्यों नहीं करा रहे हैं, वो एक गुट के हाथों में क्यों खेल रहे हैं। तो ये जो सारी बातें हैं कांग्रेस के लिए नासूर बन सकती हैं। कांग्रेस तीसरी बार भी सत्ता से वंचित हो सकती है और भाजपा तीसरी बार सत्ता में लौट सकती है यदि हरियाणा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव नहीं कराए गए। तो दोस्तों, ये बात प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को या कांग्रेस हाईकमान को कब समझ में आएगी? 3 दिसंबर के बाद भी ये संगठनात्मक चुनाव हरियाणा में हो पाएंगे या नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि यदि कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए, हर जिले ब्लॉक तक कार्यकर्ताओं का चुनाव नहीं किया गया, तो उनको आने वाले चुनावों में कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, बूथों पर कार्यकर्ता नज़र नहीं आएंगे। जबकि भाजपा बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं की तैनाती कर चुकी है। उनके सारे संगठनात्मक चुनाव समय पर होते हैं और सारे कार्यकर्ता हर जिले में कार्यकारिणी उनका बदस्तूर बहुत मजबूती से भाजपा को जिताने के लिए अभी से जुट गई है। जबकि कांग्रेस अपनी टूट के कारण कोई नेता इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई अपने प्रभारी के खिलाफ शिकायत कर रहा है, कोई हुड्डा गुट के खिलाफ शिकायत कर रहा है, हुड्डा ग्रुप एसआर के गुट पे आरोप लगा रहा है। ये आरोप और प्रत्यारोप में ही कहीं कांग्रेस की लुटिया डूब ना जाए, ये देखने की बात है। दोस्तों, ये थी मेरी आज मुद्दे की बात। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।